एआई को अपने डेली लाइफ में यूज करना चाहते हो या एआई की मदद से अगर आपको यूआई बनाना है, अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है, सबसे जरूरी क्या है? एआई को अपनी बातों को समझाना है। तो इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एआई से हम सिंपल तरीके से एक अपना काम कैसे निकलवा सकते हैं। जैसे कि अगर यूआई बिल्ड करना हो वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, चैट जीपीटी तो मैंने ओपन कर रखा है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि स्क्रीन पूरी शो हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, मैं बात करने वाला हूँ चैट जीपीटी से, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लूंगा, मैं किसी यूआई बिल्ड कराऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो मैं सिंपल से ही काम लूंगा। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा इसको अपनी लैंग्वेज में कि मुझे चाहिए कि इंग्लिश नहीं बोलूंगा, सिर्फ हिंदी में बात करूंगा, ताकि क्योंकि मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी करनी है और मुझे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। और मैं इसको बोलूंगा कि मुझे मर्ज आता है और मैं सोच रहा हूँ कि एक ब्लॉग वेबसाइट बनाऊं। ठीक है, ताकि इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाए। ये नहीं बोलूंगा कि उसको देखते ही इंटरव्यू मुझे सिलेक्ट कर ले, क्योंकि कोई एक बार में तो सिलेक्ट ऐसे हो नहीं सकता, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इससे मैं बोलूंगा कि मेरे प्रोजेक्ट का इंप्रेशन अच्छा बने इंटरव्यू के समय में, ताकि इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, और मुझे शॉर्ट आंसर चाहिए। इसको मैं बता दूंगा कि मुझे सिंपल वे में समझाए, शॉर्ट आंसर करके, वरना ये मुझे पूरा एक समरी टाइप दे देगा। ठीक है, अब मैंने सोचा क्या भेजा, अब इसका आउटपुट देखना क्या आएगा। थोड़ा नेट स्लो है मेरा, तो उसके साथ थोड़ा ये रिस्पॉन्स देने में टाइम लग रहा है। आ गया। देखो, उसने मुझे ये बता दिया कि हाँ, ब्लॉग वेबसाइट बनाना अच्छा आइडिया है, लेकिन उसमें सिर्फ करंट अफेयर्स में मत लगाओ। पहले के टाइम में क्या था, जब एआई इतना पॉपुलर नहीं था, अगर आप करंट यूज कर रहे हो तो भी आप इंटरव्यू के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। काफी चांसेस है कि आपको जॉब नहीं तो इंटर्नशिप मिल जाएगी, पर आज के टाइम में खाली करंट करना बेवकूफी है, तो पहले रिजेक्ट हो जाएगा। इससे फीचर ऐड करो, जैसे इंटरव्यूअर को लगे कि तुम्हारा रियल डेवलपमेंट आता है, तुम्हें रियल डेवलपमेंट आता है। क्या ऐड करो? JWT यूज करो। ठीक है, फॉर टोकन सिक्योर। रीच टेक्स्ट एडिटर यूज करो। ठीक है, इमेज अपलोड यूज करो, वो तो हम करेंगे क्योंकि ब्लॉग वेबसाइट है, इमेज अपलोड नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। कमेंट और लाइक, देखो ये बताया इसने। सर्च और फिल्टर, पेज इनिशन, डार्क मोड, एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, रिस्पॉन्सिव यूआई, डिप्लॉय वर्सल रेंडर। ठीक है, ये प्रोजेक्ट सिंपल भी रहेगा और इम्प्रेसिव भी रहेगा। अब देखो, ये मुझे इतनी सारी चीजें तो नहीं आती, जैसे कि पेज इनिशन नहीं आता, मैं मान लेता हूँ। मुझे एडमिन डैशबोर्ड नहीं बनाना है। ठीक है, अब बाकी चीज तो उसमें नॉर्मल चीजें वो मैं कर सकता हूँ, तो मैं से यही बोलूंगा। मैं ज्यादा इस पे मैं बोलूंगा कि स्टार्टिंग में मैं ज्यादा चीजें नहीं लिखूंगा। ठीक है, बट बाद में अपग्रेड कर दूंगा, अपग्रेड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप ये लेके चलोगे ना कि आपको एडमिन भी बनाना है आपको, और आपको ऑथेंटिकेशन भी चाहिए, रिफ्रेश टोकन भी चाहिए, एआई का यूज भी करना है प्रोजेक्ट में, तो वैसे ही आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो इतना लंबा सोच के नहीं चलना, आपको पहले स्टार्टिंग करनी है, वर्सल पे अपलोड करो, टेंडर पे अपलोड करो। अगर वो एक बार आपका जो करंट ऑपरेशन सक्सेसफुली चल जाएगा, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को अपग्रेड करो। तो सेम इसको मैंने ये बोला, स्टार्टिंग में ज्यादा चीजें नहीं लिखूंगा, बट बाद में अपग्रेड कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको ये भेज दिया। अब ये मेरी बात को समझ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसने बोला बिल्कुल सही अप्रोच है, पहले तुम MVP बनाओ। ठीक है, लॉगिन साइन अप करो, क्रेड ऑपरेशन में फॉलो करो, व्यू ब्लॉक और बेसिक रिस्पॉन्सिव यूआई। तो उसने मुझे बता दिया टोटल 4 चीजें करो। सबसे पहले लॉगिन, क्रिएट ब्लॉक, और व्यू ब्लॉक, और बेसिक रिस्पॉन्सिव यूआई। ठीक है, फिर धीरे धीरे एडवांस चीजें ऐड करो। ठीक है, इसको पकड़े तुम्हें। और इंटरव्यू को कंप्लीट वर्किंग प्रोडक्ट ज़्यादा इंप्रेस करता है कंपेयर टू हाफ फिनिश कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बात तो मुझे पता है, तो मैं इसको बाद में अपडेट कर दूंगा। तो ठीक है, अब मैं श्योर हो चुका हूँ कि मुझे 4 चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि इसने मुझे बता दिया। अब प्रॉब्लम है कि स्टार्टिंग कहाँ से की जाए। दिमाग में तो आइडिया आ गया कि आपको लॉगिन करना है, साइन अप करना है, फिर आपको ब्लॉग क्रिएट करवाना है, फिर यूजर किसी भी ब्लॉग पे क्लिक करेगा, वो एक उसकी डिटेल न्यू पेज में ओपन हो जाएगी, वहां पर यूजर उसे व्यू कर सकता है। बस ये चीज तो हो गया। अब प्रॉब्लम है कि स्टार्टिंग कहाँ से की जाए। तो स्ट्रक्चर तो मेरे दिमाग में है, पर मुझे ये नहीं पता कि मेरे यूआई दिखेगा कैसे, क्योंकि जब तक यूआई अच्छा नहीं होगा, इंटरव्यूअर को ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाऊंगा।
ठीक है, ना ही वो मेरे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर पाएगा, क्योंकि यूआई होता है जो आपके फर्स्ट इंप्रेशन को दिखाता है। ठीक है, तो अब मुझे बनाना है यूआई। तो अब मैं चैट जीपीटी से एक यूआई जनरेट करवाऊँ। ठीक है, कैसे? तो अब मैं इसको ये बोलूंगा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं 4 पेज रखूंगा अपनी वेबसाइट में। ठीक है, एक होगा होम, और दूसरा होगा व्यू। ठीक है, और के बाद थर्ड होगा लॉगिन, एंड फोर्थ होगा साइन। फोर्थ होगा साइन। ठीक है, ये मैंने इसको बता दिया। अब मैं इसको सेंड कर दूंगा। अब देखना मुझे क्या बोलेगा। इसने बोला अच्छा स्ट्रक्चर है स्टार्टिंग के लिए, होम व्यू लॉगिन साइन इन, बस एक चीज और ऐड कर देना, क्रिएट ब्लॉग पेज। हाँ, मैं तो ये भूल ही गया कि मुझे ये वाला भी चाहिए ऑथेंटिकेशन यूजर के लिए। ठीक है, तो टोटल टोटल हो गई 5 चीजें। ठीक है, तो अब मैं इसको बताऊंगा कि अब मुझे करवाना क्या है, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ठीक है, अब मैं इसको ये बोलूंगा कि एक काम कर, मुझे होम पेज का यूआई बनाकर दे दे, ताकि इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया कि मुझे अपने वेबसाइट के अंदर टोटल 5 चीजें ऐड करनी है, मतलब 5 पेज मुझे चाहिए। होम पेज, व्यू पेज जहाँ पर ब्लॉग व्यू होगा, लॉगिन पेज, साइन अप पेज, दूसरा फिफ्थ क्रिएट ब्लॉग पेज जहाँ पर मैं अपना ब्लॉग क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो इसको मैंने ये बता दिया, मेरी चीजें मुझे सब डन हो चुका है। अब मुझे बता, मुझे बस ये दे दे कि मेरे होम पेज का यूआई कैसा हो। मैं इसको एंटर कर दूंगा। अब ये मेरा होम पेज बना रहा है। अब देखो, इसने मुझे दे दिया, कोड जनरेट करके दे दिया। मैंने इसको स्टॉप कर दिया। मैं इसको बोलूंगा, ये चीज को, यही चीज कॉपी करूंगा दोबारा, इसको स्ट्रिक्टली बोलूंगा, कोड में लिखूंगा, बस मुझे यूआई बनाकर दे दे इमेज में। अब ये मेरा इमेज जनरेट करेगा, खाली होम पेज का जनरेट करेगा। होम पेज का मैंने इसको पूरा स्ट्रिक्टली मैंने बता दिया है कि तुझे कोड नहीं लिखना है, कोड तो मैं खुद ही लिखूंगा, बस मेरे को यूआई बना के दे दे। और एक बार मेरे को अगर मेरा यूआई बन गया, तो उस यूआई को मैं कोड की थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट में जनरेट कर दूंगा। फिर चाहे वो आप कॉपी करके जनरेट करो, या फिर आप खुद से बना दो। अगर आपको एक बार आइडिया मिल गया तो आप उससे बना सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि आपको ये बनाने के बाद कोई बोलेगा मेरा ही नहीं। एआई हमेशा एक न्यू रिस्पॉन्स देता है, एक नई चीजें देता है। तो ऐसा कोई चांसेस नहीं होगा कि ये जो इमेज जनरेट होगी वो किसी और ने बना रखी होगी। तो देखो, इसका रिजल्ट देखो एआई का। मैं इसको जूम कर देता हूँ, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ पहले तो। ये हो गया डाउनलोड, और ये करता हूँ यहाँ से ओपन। ठीक है, तो देखो, ये है मेरा यूआई। तो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड। मेरा फेस कहाँ गया? मेरा फेस नजर नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, पर आपको ये यूआई तो दिख रहा होगा। देखो, मुझे इसने चैट जीपीटी ने बना कर दिया है, जहाँ पर ब्लॉग है, होम व्यू ब्लॉग है, अबाउट है। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं काम करता हूँ, उसे डेस्कटॉप पे ओपन कर लेता हूँ। यस, ठीक है, अब दिख रहा है। देखो, इसने मुझे होम पेज का यूआई दे दिया, और उसने मुझे नाम भी दे दिया कि मेरे वेबसाइट का नाम क्या होगा। ब्लॉग इस पे है, इसके अंदर होम है, व्यू ब्लॉग है, अबाउट है, और कॉन्टैक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, ये इसका हीरो सेक्शन भी है, जहाँ पर एक्सप्लोर ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ब्लॉग दिख जाएंगे। राइट ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो क्रिएट ब्लॉग का आपका सेक्शन खुल जाएगा। और यहाँ पर लॉगिन भी है, साइन अप भी इसने मुझे दे दिया, खुद से जनरेट करके आप डायरेक्ट थीम अनेबल कर सकते हो। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसने मुझे दे दी है। और ये मेरे जो ब्लॉग हैं, ब्राउज ब्लॉग भी है। तो बेसिकली इसने मुझे पूरा होम जनरेट करके दे दिया। तो ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो मुझे पता चल गया कि मेरा होम पेज कैसा होगा। अब मैं इससे और चीज जनरेट करवाऊंगा। कैसे? अब मैं इसको बोलूंगा, व्यू पेज का भी दे दे। अब इसको पता चल गया कि मुझे खाली इमेज ही चाहिए, तो मैं बिना डरे इसको ये बोल सकता हूँ कि खाली मुझे व्यू पेज दे दे, तो ये बनाने लग जाएगा। अब ये जनरेट करने लग गया, पर अभी आपने देखा कि स्क्रीन पे भी मेरे वो वार्निंग आ गई थी कि मेरी लिमिट एक्सपायर हो गई है। पर कोई बात नहीं, इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। पहले हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं।
तो अब देखो इसने मेरे को व्यू सेक्शन भी दे दिया है, मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो डाउनलोड पे मैंने कर दिया डाउनलोड, और मैं फिर से जाता हूँ इस पे, और मैं अपना डाउनलोड पे ये वाला मेरा था पेज, इसको मैं कर लेता हूँ ऊपर, यहाँ कर दिया। अब देखो ये हो गया मेरा व्यू सेक्शन, जहाँ पर मेरा ऑलरेडी नैप बार इसमें पहले जैसा है, जैसे होम पेज पे था। देखो इसने मुझे ये भी दे दिया, अच्छा लग रहा है देख के इसको। थोड़ा सा जूम करता हूँ। यस, देखो यहाँ पर टाइटल भी दिखा दिया इसने, थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी है, इमेज भी है। बाकी देखो लाइक है, सेव है, ये सेक्शन है। इसमें से आपको जो चीज़ अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करनी है कर लो, जरूरी नहीं है कि पूरी चीज़ कॉपी करो, क्योंकि मुझे पता है स्टार्टिंग में आपका ये वाला व्यूज देने का सेक्शन या लाइक देने का सेक्शन, अगर आप बिगिनर हो तो ये मुश्किल होगी लिखने में, तो ये हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में अपग्रेड कर लेना। तो देखो इसने कैसे सिस्टमेटिक तरीके से दे दिया। अब इसने मुझे ये भी दे दिया। इसका यूआई देखो कितना कमाल का है। ये कुछ समझिए कि मैं अगर ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ, इंटरव्यूअर को मुझे दिखाना है, तो उसका यूआई कैसे डिजाइन किया जाए। तो मेरे को वो व्यू सेक्शन में मिल गया। अब मुझे चाहिए नेक्स्ट। अब मैं इसको बोलूंगा लॉगिन एंड साइन अप पेज। मैं चाहता था कि लॉगिन को एक अलग पेज पे दिखाऊं, साइन अप पे अलग पेज पे दिखाऊं। ठीक है, पर लॉगिन जो साइन अप पेज होता है ना, उसमें काफी चीजें सेम होती हैं, इसलिए मैं इसको एक ही पेज में जनरेट करवा दूंगा, फिर चाहे आप उसको अलग में कोडिंग कर लो या एक ही में कर लो, वो आपकी थिंकिंग है। अब मैं कहूँगा इसका भी दे दिया। ठीक है, अब ये इसका भी जनरेट करेगा, तो अब वेट करते हैं इसका भी जनरेट करने का। अगर मेरे पास एक खुद का यूआई आ जाता है, तो बैकएंड की कोडिंग इतनी कुछ दिक्कत है नहीं। बस अगर आपका यूआई अच्छा हो तो बैकएंड की कोडिंग में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, क्रेड ऑपरेशन होता है, कुछ सिक्योरिटी फॉलो करनी है आपको, वो चीज़ें तो आप इजीली हैंडल कर लोगे। मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है वो यूआई बनाने को होता है, क्योंकि बार बार यूआई को चेंज करना, रिस्पॉन्सिव है तो फिर चेंज करना, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। अगर आप अच्छे से जानते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, और ये भी तो वैलिड ही है इंडस्ट्री में। एआई नहीं था तब आपको खुद से करना पड़ता था, पर आप यहाँ तक कि इंडस्ट्री भी खुद एआई का यूज़ कर रही है, तो आप यूज़ कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ जाता है, आपका भी सही है। तो देखो इसने मुझे दे दिया, इसको भी करते हैं डाउनलोड। डाउनलोड, अब इस पे करते हैं हम डाउनलोड। अब इसका जो ये है मेरा, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, ठीक है। तो अब ये है मेरा यूआई। यूआई इसमें दे दिया, देखो ये है मेरा साइन इन का यूआई, वेलकम बैक का डिटेल वगैरह, डिटेल बिल्कुल ठीक है। और नीचे एक ऑप्शन भी है कंटिन्यू विद गूगल गिटहब साइन अप, ये आप देना चाहो दे दो, वरना छोड़ो, स्टार्टिंग की है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट अकाउंट भी है, देखो फुल नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म, साइन अप। मतलब स्टार्टिंग में अकाउंट आपको क्रिएट करने के लिए जो भी डिटेल चाहिए थी वो उसने मुझे सारा दे दिया है। साइन इन का दे दिया है कैसे लगेगा, साइन अप का दे दिया है कैसे लगेगा, और साइन इन का भी दे दिया है कैसे लगेगा। तो अब मेरे पास साइन इन का और साइन अप का दोनों का पेज आ चुका है। अब मुझे चाहिए कौन सा, क्रिएट ब्लॉग का यूआई। अब मैं इसको ये बोलूंगा कि मुझे क्रिएट ब्लॉग का भी दे दे, क्रिएट ब्लॉग का भी दे दे। ठीक है, अब ये इसका भी जनरेट करेगा। देखो मेरे पास क्या क्या आ गया, मेरे पास होम पेज भी आ चुका है। अब होम पेज का यूआई आ चुका है, इसको देख के मैं चाहे क्लाउड पे डाल दूँ या किसी भी एआई पे डाल दूँ, या खुद चैट जीपीटी को बोल दूँ कि मुझे इसको कोड दे दे, वो मुझे कोड दे देगी। बाकी अगर खुद से करना है खुद से ऐड करो। अब इधर देखो, ये है मेरा व्यू सेक्शन, जहाँ पर अगर यूजर क्लिक करता है तो फिर मेरा ये वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है, और ये है मेरा ऑथेंटिकेशन का सेक्शन, जहाँ पर साइन इन लॉगिन वगैरह मैं यूजर को करवा सकता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड पे देखो कितना अच्छा दे रखा है इसने, तुम्हारे ना सारी चीज़ उसने खुद करी है। मेरे को बस क्या बोलना था, मेरे को अपनी आइडिया शेयर करना था, इसमें मेरे आइडिया को इम्प्लीमेंट किया, अपनी थिंकिंग लगाई, सोचा, और करंट के हिसाब से सोची कि इंटरव्यू क्या पसंद आएगा, यूआई कैसा होना चाहिए, और रिजल्ट में दे दिया। अब देखो ये मेरे पे आ चुका है मेरा ये भी, इसको करता हूँ डाउनलोड। डाउनलोड हो गया, अब ये मेरा आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब मेरे को क्रिएट ब्लॉग का सेक्शन भी मिल गया। नैप बार यहाँ पर है, नैप बार अगर आप उसमें देना चाहो नहीं देना चाहो वो आपकी थिंकिंग है, मत दो, क्या फर्क पड़ता है। क्रिएट ब्लॉग यहाँ पर देखो टाइटल है, ब्लॉग का टाइटल सेक्शन भी है, स्लग भी है। स्लग तो मुझे भी नहीं पता, अगर आप स्लग की जगह कुछ और देना चाहो, आपको यूआरएल दे दो, गिटअप का यूआरएल दे दो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी दे दो, लगा दो।
एक्सर्ट भी लिखा है, पता नहीं क्या ये, राइट ए शॉर्ट समरी। अच्छा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हो आप अपने ब्लॉग का, कि आपके ब्लॉग में डिस्क्रिप्शन देना चाहो, डिटेल देना चाहो तो लिख सकते हो। फीचर का अपलोड करने का सेक्शन भी है, यहाँ पर आप अपनी इमेज कर सकते हो। कॉन्टैक्ट है, पैराग्राफ है, देखो ये भी है। ये अगर देना चाहो तो दे सकते हो, पैराग्राफ में कुछ और देना चाहो तो दे सकते हो, ये हटा दो। ठीक है। और सेव एज ड्राफ्ट करना चाहो तो ठीक है, पब्लिश ब्लॉक करना चाहो तो पब्लिश हो जाएगा। बाकी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, कैटेगरी भी है, अगर आप ऐड करना चाहो तो वो भी ठीक है, वरना नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरे को जितने भी मेरे प्रोजेक्ट में चीज़ें लिखनी है, बनाना है, वो सारी चीज़ें मुझे मिल चुकी है। मुझे होम पेज मिल गया, मुझे व्यू मिल गया, मुझे लॉगिन और साइन अप वगैरह मिल चुका है। अब मेरे को क्रिएट ब्लॉग का सेक्शन ही मिल गया है। तो देखा आपने एआई का कैसे यूज़ करके हम यूआई बना सकते हैं। और अगर आपका एक बार यूआई बन चुका है, फिर आपका बैक एंड का कोड तो कुछ भी नहीं है। आप इम्प्लीमेंट करो, अपडेट करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एआई को आपको समझाने आना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि आप उससे क्या करवाना चाह रहे हो। अगर आप एक बार अपनी पूरी डिटेल आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, फिर आपको आपका मन चाहा रिजल्ट ही मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना।